हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या सीखा? एफ ऑफ एक्स होता है, हम लोग ये बता सकते हैं ये पीडीएफ है या नहीं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते, एफ ऑफ एक्स होता है, कुछ तो वैल्यू दिया रहता है, बरोबर है, और यहाँ पर एक्स का लिमिट दिया रहता है। समझ लो, मान लेते 0 से वॉट, मान लेते 6 लिखना है यहाँ पर। तो हम लोग कैसे बताते ये पीडीएफ है या नहीं? सबसे पहले तो हम लोग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जज करते कि भाई ये पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और इट कैन बी और 0। सेकेंड कंडीशन, हम लोग को एफ ऑफ एक्स का क्या करना है? इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में लिमिट कौन सा डालना है? ये जो दिया होता ना, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 to 6, हमेशा आंसर क्या आना चाहिए? 1। अगर ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा पीडीएफ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, एक बार रीड कर लो आप लोग, जरा रीड कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था बच्चा, होपिंग कि आप सब वीडियो सीक्वेंस में देखते रहोगे। चलो यहाँ पर, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। मतलब यहाँ पर देखो एवरीवन, प्लीज यहाँ पर एवरीवन यहाँ पर, इसने बोल दिया कि ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है। इसका मतलब मुझे चेक करके दिखाना नहीं पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन 0 है और इसका इंटीग्रेशन किया तो 1 आएगा। नहीं, ये पीडीएफ है। इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या बोला देखो, यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया ये याद करो, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिखा है? x/8, और यहाँ पर x का लिमिट देगा। मैंने बताया था जब जब एफ ऑफ एक्स देगा तो बाजू में लिमिट भी देगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 0 to 4, मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा, 4 से छोटा। अच्छा, इक्वल टू नॉन इक्वल टू मैटर नहीं करता, यहाँ तक इतना तो अपने को क्लियर हो गया। और देखो और कुछ तो लिखा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो इक्वल टू 0, याद करो। इसका मतलब ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन समझता बच्चा? अदरवाइज मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, जरा ना अपने आप से डिस्कस करना चाहिए आप लोग। लास्ट लेक्चर में ये देखो ऐसा वाला गेम अपन ने खेला है, याद करो। यहाँ पर लिमिट दिया होता था। देखो इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स 2 पार्ट में टूट चुका है। एक ये फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ये है, मतलब 0 से 4 में यही आएगा, और 4 का आंकड़ा या 0 का आंकड़ा पार करता है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। इट मीन्स व्हाट, फंक्शन 2 है, पीस वाइज है, इसको बोलते हैं पीस वाइज। लेकिन देखो मैं तुम लोग को एक सजेशन देता हूँ, जो 0 अदरवाइज है ना उसको इग्नोर करना, उसको देखने का नहीं अपने को। मतलब पूरा का पूरा गेम किस पे डिपेंड कर रहा है? 0 to 4 वाले में। यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ और क्या लिखा है? फाइंड। देखो ये P लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, ये डीआरवी है या सीआरवी है? ये भाई डीआरवी कैसे रहेगा? ये डीआरवी समझता लिखा होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सीआरवी में देखो छोटा एफ ऑफ एक्स दिख रहा है ना, तो ये सीआरवी है, फंक्शन है, तो ये सीआरवी है। अच्छा पीडीएफ, यहाँ पर मुझे ये बता दो प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पर ए से बी होता है तो तुम लोग को मैंने बताया था यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऐड कैसे, समेशन नहीं यूज होता है, डिस्क्रीट में समेशन। यहाँ पर क्या यूज होता है? याद करो, इंटीग्रेशन यूज होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन किसका करना है? छोटा एफ ऑफ एक्स का और डी एक्स, और इसके अंदर जो दिया रहता है ना लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन। मतलब टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी वी हैव टू व्हाट, इंटीग्रेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। ये चीज क्लियर हो गया। हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सीआरवी का यही सीन है। चलो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, पहला प्रोबेबिलिटी निकालना अपने को। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है? एक्स से यहाँ पर। अच्छा मैंने तुम लोग को सिखाया था इसके बारे में क्या है, एक्स का वैल्यू बड़ा या छोटा। देखो एक्स के पास 2 दांत है क्या? नहीं, एक्स को देखने का, हमेशा एक्स को देखने का। एक्स के पास 2 दांत तो एक्स बड़ा, एक्स के पास पी छोड़ा तो बोलने का एक्स छोटा। बोलो एक्स क्या है? छोटा। किससे छोटा? 1.5 से। अच्छा एक मिनट जरा ये देखते हैं अपना पूरा रेंज कहाँ से कहाँ लगे। ये समझो ये दीवार 0 और दूसरा दीवार 4, बराबर है कि नहीं? अपने को बोला गया है, अरे यही होता है ना प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। इतना तो मालूम पड़ गया, देखो इंटीग्रेशन करना है। ये चीज क्लियर हो गया आप लोग को? इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? एफ ऑफ एक्स का, और यहाँ पर क्या आएगा? डी एक्स। अब यहाँ पर लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट, यही सीन है ना, यही तो अभी बात किया। लेकिन सीन क्या मालूम है? बच्चे लोग समझ नहीं पाते कि यहाँ पर क्या करेंगे। अरे ये थोड़ी ना करोगे, यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स का वैल्यू 1.5 से छोटा। चलो 1.5 किधर आएगा? अंदाजा मारो 1.5 इधर आएगा कि यहाँ पर कहीं है? देखो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। 1.5 मान लेते इधर। अब x का वैल्यू बोलो 1.5 से छोटा। 1.5 से छोटा मतलब क्या रहा है? ये 1.5 है, छोटा मतलब लेफ्ट साइड। कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक। बोलो इसके आगे तो फंक्शन है ही नहीं, यहाँ इसके आगे फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो उसका इंटीग्रेशन करके मतलब नहीं। मेरी बात सुनना चाहिए। अगर डाउट आ रहा है एक बार वापस देख बच्चा। अगर मेरा प्लीज समझो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा।
थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू छोटा है, किससे छोटा, 1.5। 1.5 बताओ इधर है। जैसे अगर मैं ऑफलाइन में रहता तो मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ ये दीवार 4 है, ये दीवार 0 है, ये दीवार ना मैं ये 0 के उस साइड जा सकता हूँ ना मैं 4 के उस साइड जा सकता हूँ। मुझे बोला 1.5 से कम, 1.5 से कम। देखो बच्चा ये 0 है, ये 0, ये 0, ये 4, ये 0, ये 4। मुझे बोला 1.5 से कम, 1.5 से कम मतलब मैं ये दीवार तक जाऊंगा तो कहाँ तक पहुंचूंगा, 0 तक। उसके आगे तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके आगे अगर जाऊंगा तो उसका आंसर 0 आएगा, तो मतलब नहीं है। और यहाँ पर तो इधर से भी देख लो ना, ये दीवार 0 है, ये दीवार 4 है, तो मुझे 1.5 से कम बोला है, तो मैं यहाँ से मतलब देखो मेरे को क्या मिल गया, 0 to what क्या मिल गया, 1.5। मैं इंटीग्रेशन करूंगा। अच्छा डाउट है तेरे को, एक काम कर, सेकंड वाला क्वेश्चन देख, सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले में तो साफ साफ दिख रहा है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, बरोबर है बच्चा। ये तो साफ साफ दिख रहा है। इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा बोलो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलने का, ध्यान से सुनना चाहिए। इंटीग्रेशन पहले देख 1 और 2 इसके बीच में आ रहा है क्या, क्योंकि अपना फंक्शन का वैल्यू इसके अंदर ही आ रहा है, ये चीज याद रखना। अब 1 और 2 मतलब अगर लोकल लैंग्वेज में बात करो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, बराबर बच्चा। एक्स का वैल्यू बोलो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 1 और अपर लिमिट में 2। देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, लोअर अपर। अच्छा तीसरा वाला क्वेश्चन देखने का, तीसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू बड़ा दिख रहा है, एक्स का वैल्यू बड़ा, किससे बड़ा, अच्छा ये हटाओ पूरा, ये हटाओ। एक्स का वैल्यू क्या है, बड़ा, किससे बड़ा, 2 से। देखो 2 किधर है, इधर ही कहीं आएगा, अरे मान लेते 2 से बड़ा मतलब कहां तक जाएगा, ये प्लीज डोंट से 2 के बाद डायरेक्टली 3, ये कंटिन्यूस है, 2.1 भी आता है, इसलिए इसको घसका के चलो। 2 से बड़ा मतलब कहां तक जाएगा, 4 तक। तो मतलब इसका मतलब इंटीग्रेशन तो करना ही है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अपर और लोअर लिमिट समझो बच्चा। यहाँ पर क्या है, एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब 2 से आगे जाएगा, जाएगा जाएगा, कहां तक जा सकता है, पूरा नहीं, ये दीवार है ना, 4 तक ही जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू 2 से 4। होपिंग कि इतना समझ गया रहेगा। प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, एक बार वापस समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चा। इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान होता है। अब मुझे बोलो 0 से 1.5 कौन सा आएगा, ये वाला फंक्शन या ये वाला, ऑब्वियसली ये तो आएगा नहीं है ना, यही आने वाला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1.5 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। कुछ बच्चे बोले सर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कौन सा लो, ये वाला ये वाला, तू दिमाग लगा, अपने दिमाग लगाया ना, ये 0 ये 4 तो 1.5 यही फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन इसका ही है, इसके बारे में बात ही नहीं हो रहा। तो फंक्शन का वैल्यू x/8। क्या तुम लोगों को मैंने एक चीज़ सिखाया था, इंटीग्रेशन डालने के टाइम और लिमिट डालने के टाइम कोई विषय को बाहर रखो, कोई विषय है ना 8 तो उसको बाहर रखो, बाहर कैसे आएगा 8, 1/8 आता है, मतलब 8 नहीं हो 1/8 है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1.5। लास्ट लेक्चर में अपन ने इंटीग्रेशन सीखा था एक्स का, सिखाया मैंने, कैसा आता बोलो, कैसा होता बताने का। यहाँ पर इज इक्वल टू व्हाट, देखो इंटीग्रेशन इसके सुनो तुम लोग ऐसा लिखते जाओ नीचे, हाँ ऐसा लाइन बना दो तो एक ही पेज में तीनों में हो जाएगा। इंटीग्रेशन बोलो 1/8। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2। लास्ट लेक्चर सिखाया बच्चा मैंने, बोलने का अभी अपर लिमिट 1.5, लोअर लिमिट 0। क्या तुम लोगों को मैंने एक चीज सिखाया, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, इसको बाहर फेंकेंगे तो क्या आएगा, बाहर फेंक दो 1/16। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालने के लिए कोई विषय को बाहर फेंको, यहाँ पर बोलो 1/16 अपर लिमिट, x की जगह पे 1.5 डालो, 1.5 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे 0 डालो, 0 का स्क्वायर 0 हो गया तो हटा दो 1/16, 15 का स्क्वायर 225, तो ये आएगा 2.25 माइनस 0 हटा दो, आंसर क्या है 2.25 अपन वर्ड 16। ये बच्चे याद रखना, पीछे जो तुम लोग ने सोल्यूशन दिया ना वो यही दिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं चलता। हमेशा याद रखना, पॉइंट को गायब करना तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से मल्टीप्लाई। याद आ रहा है बचपन का प्यार, हाँ बरोबर, बचपन का प्यार क्या था बोलो, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर तो क्या था, पॉइंट सरक जाता था 225, और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1600। इससे क्या होगा मालूम है, पॉइंट गायब हो गया। अब दोनों ही 5 से कट करेंगे, रेडी एवरीवन, 5 से कट करने के लिए रेडी। 5 का टेबल, 5 4 जा 2 बचा 45, 5 वॉट, यहाँ पर देखो 5 वॉट, 5 3 जा, बरोबर है 5 3 जा, 1 बचा 2, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है 0। अभी यहाँ पर क्या करेंगे और कट कर लेते हैं 5 से, क्या आएगा बोलो, 5 9 जा 5 6 जा, 2 बचा 2 और 0 20 4, तो आंसर क्या है 9/64, 9/64। मतलब हम लोग का जो आंसर मिला लेफ्ट साइड में क्या है, ये देखो ये x <=
1.5। तो ये अपना पहला आंसर मिला बच्चा। तुम लोगों को यहाँ पर 3 मार्क्स का समय, ये 1 मार्क मिला। तुम लोगों को लग रहा है सर इतना ज्यादा, अरे किया ही क्या बच्चा तूने, एक छोटा सा इंटीग्रेशन किया, एक छोटा सा इंटीग्रेशन किया, देख यहाँ से बोलो सॉल्व कर लिया बच्चा। ये कितना आराम से सॉल्व हो रहा है, देखना चाहिए। तो एक हो गया। अच्छा ये जो निकाला तुमने एक प्रोबेबिलिटी निकाला, क्या याद आया? प्रोबेबिलिटी चाहे कुछ भी हो, 9वीं 10वीं से सीखते आ रहे, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। क्या तुम लोग याद कर रहे हो? 9/64। मैंने तुम लोग को बोला था नीचे वाला बड़ा, याद आया? अगर नीचे वाला बड़ा तो आंसर इसका 0 पॉइंट समथिंग आने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो माइनस तो है नहीं, और नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला बड़ा मतलब इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हो गया पहला वाला। एक काम करने का, वीडियो पॉज करने का, सेकंड और थर्ड एक बार ट्राई करना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लिमिट क्या आएगा? 1 और 2 आएगा, बस 1 और 2। स्टार्ट करेंगे आप लोग। चलो गाइस, सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखना चाहिए। देखो यहाँ पर सेकंड वाला क्या लिखा है? P1। देखो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दिया है, मतलब अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और जो लिमिट दिया है ना 1 to 2, ये इस घर के अंदर ही है। मैंने बोला लेफ्ट साइड वाला 0, मतलब ये देखो, ये तुम्हारा लेफ्ट 0 और तुम्हारा राइट 4 है। बस इतना दिमाग रखना। जो भी खेलना, इंटीग्रेशन करना, इसके बीच में करो। इसके बाहर का इंटीग्रेशन करोगे आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन सिर्फ इसी के अंदर खेल रहा है। फंक्शन 0 से 4 के बीच में ही है। फंक्शन अगर ये दीवार पार किया, ये दीवार पार किया तो 0 हो जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन हम लोग 0 बोलने वाले। ये चीज क्लियर हो गया? तो वहां पर प्रोबेबिलिटी करके मतलब नहीं है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0। नाउ मेरी बात सुनना चाहिए। 1 से 2 इस घर के अंदर ही है, ये 0 है, ये 4 है, अभी बात हुआ था। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1 to 2। ये सब डिस्कशन करते नहीं है टीचर लोग, मैं सच बता रहा हूँ, टीचर लोग करते नहीं है। एक्चुअली अपने को ये देखना है 0 से 4 के बीच में ही आ रहा है क्या। कल के दिन कुछ भी आ जाएगा तो तुम लोग सॉल्व करने लगेगा, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, सबर रखना। यहाँ पर 0 से 2 आया, चलो इसका इंटीग्रेशन, ये f(x) का वैल्यू लिखा, ये क्या आएगा? 1 to 2 आ गया। अरे आया ना, x का वैल्यू लिख दो। यहाँ पर क्या आएगा? देखो 8 को बाहर, सेम। देखो मैं ज़्यादा है ना यहाँ पर इसलिए रखा ताकि मिटाने की कोशिश नहीं करो, ताकि तुम लोग को समझे सेम ही होता है, एक मिलता है ना, बाकी सब आता है वैसे ही। यहाँ पर बोलो इसका इंटीग्रेशन x²/2, ये क्या आएगा? अपर लिमिट में 2, लोअर लिमिट में क्या आएगा? 1। चलो यहाँ पर बोलना चाहिए, ये 2 बाहर भेजेंगे तो क्या आएगा? 16, और यहाँ पर बोलो x², और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1। चलो एक बार है ना अपर लिमिट डालने का, x की जगह पे 2 डालने का। चलो माइंड में करेंगे, एक बार x की जगह पे क्या डालेगा? 2। देखो ना 2 का स्क्वायर, और लोअर लिमिट x की जगह पे 1 डालेगा, 1 का स्क्वायर। तुम लोग कुछ स्टेप स्किप कर सकते हो बच्चा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 - 1, आंसर क्या आ रहा है? 4 - 1 3, 3/16। मतलब ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, मतलब आंसर आके चालू होके खत्म हो गया। देखो ये खत्म हो गया बच्चा, सेकंड वाला आंसर। कितना इजी था, तेरे को इतना टफ लग गया ये। यहाँ पर नोट करके देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि ना तेरा कंसेप्ट क्लियर रहे। अगर मैंने यहाँ पर बोला 3 से यहाँ पर 5, तो प्लीज़ ये नहीं सोचना चाहिए। चलो ठीक है, तू अगर सोच रहा है, पहले बोली इस घर के अंदर है क्या? मेन फंक्शन 0 से 4 है, मेन फंक्शन। चलो यहाँ पर देखते, चलो एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 लिख दिया। मेन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लगे? मेन फंक्शन बोलना चाहिए। मेन फंक्शन 0 से 4 है, ये क्या बोल रहा है? 4 से 6। तो इंटीग्रेशन करेगा तो x = 4 to 6 और f(x). देख बच्चे इंटीग्रेशन तो करना ही है, लेकिन ये बता इधर f(x) का वैल्यू क्या लिखेगा? प्लीज डोंट राइट x/8, क्योंकि x/8 4 से 6 के लिए क्या है? 4 से 6 के लिए, 4 से 6 देखो 0 से 4 के लिए ये है, बाकी सबके लिए 0 है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? 0 आ गया, और आंसर 0। प्रोबेबिलिटी आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आएगा। ये ना, ये तेरे नॉलेज के लिए लिखा है, तेरे नॉलेज के लिए लिखा है। तू कभी भी सोचना, एक बार अपने एकदम दिमाग को ना शांत रख के सोच कि सर ने जो बोला वो समझा कि नहीं समझा तेरे को। तेरा फंक्शन जो है ना 0 से 4 के बीच में ही है, इसके बाहर का आंकड़ा देगा ना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, आंसर 0 आएगा। याद रहेगा सबको बच्चा? ओके, नाउ तीसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला? तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, x का वैल्यू व्हाट? अच्छा यहाँ पर बोला x का वैल्यू 2 से बड़ा। चलो मेरा दीवार तो साफ है, यहाँ पर 0 और 4, 2 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा, 4 तो लग ही जाएगा, मतलब 2 से 4 सिंपल है। x का वैल्यू 2 से 4 और f(x) बराबर है कि नहीं? और इसका ये भी मालूम है, x = 2 से 4, f(x) का वैल्यू क्या है? x/8। चलो एक काम करते हैं, इस वक्त ना थोड़ा स्पीड में बात करते हैं। इंटीग्रेशन तो यही आने वाला है ना, इंटीग्रेशन यही आने वाला है, इधर ही कहीं आने वाला है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, इधर से आइडिया ले लेता हूँ, 1/16 आने वाला है। अरे इधर से नहीं करूँ क्या? तू है ना भाई, तू चल ठीक है, तू है ना दिक्कत दे रहा है मेरे को। 2 से 4, यहाँ पर क्या आएगा? x dx। बोल इसका आंसर क्या आएगा? x² 2 को बाहर ले लूँगा, मतलब 1/16 और ये x²। अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्लीज़ अभी है ना मुझे ना डायरेक्टली करने पे मजबूर करो तुम लोग। हाँ सर डायरेक्टली कर लो यार,
एक्स की जगह 4 डालेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स की जगह 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आएगा 16 माइनस 4 12, 12/16, दोनों ही 4 से कटेगा 3/4। एक बार आंसर चेक कर ले तो यही आंसर है। ओके, ये हो गया अपना सम, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। सीखने वाली बात बहुत कुछ है इसमें, अगर तुम लोग मेरे से डिस्कस करना चाहोगे तो मैं बता सकता हूँ। बार बार एक ही चीज़ क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि बच्चा एंट्रांस में ना गेम खेल लेता है, एंट्रांस में ये देता है फंक्शन और बच्चे लोग ध्यान नहीं देते। उन लोगों को बचपन से टीचर लोग नहीं सिखा, बचपन मतलब यही कि ये जो दिखता है ना इधर से इधर इंटीग्रेशन कर देना। अरे कैसा करेगा रे इंटीग्रेशन? चल कर भी दिया। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ना दिमाग में रख के सोचना कि फंक्शंस क्या है, ये वाला या ये वाला है। अगर तेरे घर के अंदर रेंज में है तो इसका इंटीग्रेशन कर, अगर नहीं है तो डायरेक्टली 0 लिख देना, ठीक है। चलो कॉपी मारो इसका। चलो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा देता हूँ और मैं रीड कर देता हूँ। देख लो, आप लोग भी देख लो और जो मैं रीड कर रहा हूँ। इट इज नोन दैट द एरर इन मेजरमेंट ऑफ अ रिएक्शन टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेल्सियस इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल गिवन बाय। यहाँ तक तो अपने को सिर्फ इतना पल्ले पड़ा कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। मेरे को भी सेम, अपना इंग्लिश सेम सेम, भाई भाई बहन भाई। चलो ठीक है, वटा कुछ लेना देना नहीं है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया, देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया x²/3 फॉर कुछ तो -1 से 2 दिया है और इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर उतार दिया है। 3 सब क्वेश्चन दिया, वेरीफाई वेदर एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ये क्वेश्चन कौन सा याद आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर ये बोला कि ये पीडीएफ है या नहीं, दिल पे हाथ रख के बोलना। मैंने लास्ट लेक्चर एक होमवर्क दिया था, वो कुछ और नहीं, यही होमवर्क था। बच्चा किया रहेगा तो तेरे को मालूम पड़ेगा, अरे यार पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरे में कुछ तो प्रोबेबिलिटी बोला है, तीसरे में भी कुछ प्रोबेबिलिटी बोला है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखना ये कि कितने बच्चे जेन्युइनली उन्होंने सॉल्व किया है। वीडियो पॉज करके, अगर नहीं किया रहेगा तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, अभी भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर कैसे होता है बताओ, पीडीएफ है या नहीं कैसे मालूम पड़ता है? एफ ऑफ एक्स का डिसीजन लेना पड़ता है कि पीडीएफ कौन बताता है? एफ ऑफ एक्स। पूरा गेम एफ ऑफ एक्स पे। तो अपन क्या करेंगे? वेरीफाई ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे देखने का, ये देखो, ये फंक्शन के अंदर एक बार -1 फेंक के मारने का और एक बार 2 फेंक के मारने का। याद आ रहा है तुम लोग का बच्चा? एक बार -1 फेंक के मार और एक बार 2 फेंक के। ये डिस्कस हो चुका है बच्चा अपना। x²/3। अगर मैंने यहाँ पर -1 फेंक के मारा तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/3 पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेट। एक बार 2 फेंक के मारेगा तो क्या आएगा? f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4/3, यस। अरे और 0 अदरवाइज, मतलब तू अगर समझ ले तेरा मन कर रहा है एक्स की जगह पे 7 पुटअप करना, तो ये वाला फंक्शन ले ही नहीं सकता, तू इसमें पुटअप ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ वैलिड है -1 से 2। तो 7 के लिए बोला है भाई। अगर तेरा और मन किया ना कोई एक्स का वैल्यू लेने के लिए, उसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? 0। अरे हाँ या ना? एफ ऑफ 8 पर क्या आ रहा है? 0। -1 से 2 के लिए ये फंक्शन है, तेरे को इसी को चेक करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मतलब ये वो चीज है जो घर के अंदर है। लेफ्ट साइड वाला दीवार में क्या है? -1 है और राइट साइड में क्या है? 2। अरे बस इतना याद रखने का, बरोबर है। -1 का आंकड़ा पार नहीं करना, 2 का आंकड़ा पार नहीं करना। 2 का आंकड़ा पार किया तो आंसर 0, -1 का आंकड़ा पार किया तो आंसर 0। चलो ठीक है, इतना तो मालूम पड़ गया। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, 1/3 4/3 सब पॉजिटिव है। तो क्या लिखोगे? हियर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है भैया जी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर और लिखना रहेगा, मैंने तुम लोग को बताया था, अगर कुछ और लिखना है तो यहाँ पर लिखने का फॉरवर्ड। किसके लिए? फॉर -1 से x के इक्वल टू 0। अरे हाँ है ना? चलेगा यहाँ पर एंड जो भी लिखना है लिख लो भैया, छोड़ो ना, क्या ही लेना देना है। ये क्लियर हो गया आप लोग को? यस और नो? और अदरवाइज के लिए तो 0 तो है ही, ये तो क्लियर हो गया। ये लिख के ना अपने आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए, हटाओ, मैंने बोल दिया ये। अच्छा, सेकंड वाले में क्या होता है मालूम है? पूरे का इंटीग्रेशन करना, पूरे का इंटीग्रेशन। हाँ, यहाँ पर छोटा बड़ा देखना नहीं, जितना भी दिया ना एफ ऑफ एक्स पूरे का इंटीग्रेशन करना है। याद करो बच्चा, कंसीडर, मुझे लगता है ये बच्चे लोग को मालूम होगा। कंसीडर इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स का, बरोबर है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर, लेकिन सब एंटायर रेंज इधर तो नहीं है। -1 से 2 एक्स का वैल्यू क्या आएगा? -1 से 2। चलो इंटीग्रेशन, एक्स का वैल्यू -1 से 2, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? x²/3। लास्ट लेक्चर में इसको मैंने बता दिया था। अरे अभी वाले ही समय ना 8 बाहर लिया था, यहाँ पर 3 बाहर ले, सॉरी 1/3 बाहर ले। एक्स की जगह पे क्या आएगा? -1 से 2। x² का इंटीग्रेशन याद करो। x² का इंटीग्रेशन कितना सिंपल होता है भाई, x³/3। तो लिखने का 1/3, ये बोलो x³/3। अपर लिमिट क्या है? 2, लोअर लिमिट क्या? -1। पहले ये प्लीज घाई करके 3 × -1 नहीं करने का। अरे भाई ये नंबर है, नंबर कोएफिशिएंट है, 3 3 से 9 कर सकते हो आप लोग, 1/9। चलो यहाँ पर क्या है? x³ और यहाँ पर क्या है? 2 और -1। चलो देखते हैं, तुम लोग सॉल्व करो, बस 1 आएगा तो बोलने का हाँ भाई बाप बन गया। नहीं नहीं, ऐसा वाला सीन नहीं है। यहाँ पर बोलो क्या आएगा बच्चा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट ना, ये यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल टू 1/9
अपर लिमिट x की जगह पे 2 डाल, 2 का क्यूब माइनस x की जगह पे 1 डाल, -1 x की जगह पे -1 डाल, -1 का क्यूब। चल बच्चा 1/9, 2 का क्यूब क्या होता है 8, -1 का क्यूब क्या होता है -1। अरे हाँ यार ना, -1 इंटू -1 यू विल गेट -1। हाँ चलो 1/9, एक माइनस प्लस होता है, आजू बाजू रहता है ना साइन, उसको चिपका देने का, मल्टीप्लाई करने का, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस रहेगा तो माइनस प्लस। 8 + 1 डायरेक्टली बोलो, 8 + 1 कितना होता है 9, तो ये कट कुट होके क्या बचेगा 1। और कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। देयरफॉर बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, डायरेक्टली बोलने का क्या बोलोगे, देयरफॉर व्हाट f of x इज अ व्हाट f of रैंडम वेरिएबल x। मैं क्लियर बच्चा, यस और नो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन लिखा है अपने पास, तुम लोग चाहिए तो वीडियो पॉज करके ये बोला ऐसा पहले एक बार देखना चाहिए। मैंने बोला यहाँ पर इक्वल टू मैटर करता नहीं है। अपने घर के अंदर कहाँ से कहाँ तक, अपना घर में जो है ना, लेफ्ट साइड वाला दीवार क्या है, लेफ्ट साइड वाला दीवार क्या है -1, राइट साइड वाला दीवार क्या है 2। देखो ये जो पूछ रहा है इसके अंदर ही आ रहा है क्या, इसके अंदर आ रहा है क्या 0 से 1 इधर ही कहीं आने वाला ना 0 से 1। अरे हाँ है ना, चलो ग्रेट, अपने ही घर के अंदर ही है, मतलब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ है ना, ऐसा कभी हुआ आप आधे लोग अपने घर पे आ रहा, आधे लोग बाहर है, तो मैं बताता हूँ उसका कैसे करने का। फिलहाल के लिए इतना क्लियर है बच्चा आप लोग को। अरे बोलना मेरी जान, हाँ या ना तो बोल, हाँ या ना। अपने घर में तो इंटीग्रेशन करने का, अपने घर के बाहर है तो इंटीग्रेशन नहीं करने का। अपना घर में क्या है, दीवार का रेंज क्या है, कितने बाय कितने का देखने का, इधर समझ पा रहे हो। अरे बाहर गया तो दूसरे का घर होता है ना, यहाँ पर वो इसी ने इंटीग्रेशन करना है किसका, f of x। अपने घर में है ना तो इंटीग्रेशन करने का x = 0 to 1। बोलो याद रखेगा, इंटीग्रेशन करें तो dx लगता है सर, ओके। मैं अभी देखो मैं ऐसा बोलूँगा, आधा अपने घर में आधा दूसरे के घर में, मैं एक सेम लूँगा। अपने टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे लोग सीखने की कोशिश करें, ना कि रटने की कोशिश। चलो लेट इट बी। इसका बताओ, यहाँ पर इंटीग्रेशन x की जगह पे क्या आएगा 0 to 1, f of x का वैल्यू अपने घर में ही है ना तो यही वाला आएगा x²/3। एक चीज़ तो हर बच्चा नोटिस कर पा रहा है कि एक बार इंटीग्रेशन किया ना वही आने वाला है। अरे वैल्यू तो सेम ही है ना, फंक्शन तो सेम ही है। क्या आएगा बोलो, यहाँ पर यहाँ तक लिख दूँ, नहीं भाई फिर से गाली दोगे तुम लोग, बोलोगे कि अरे सर क्या डायरेक्टली लिखते हो आप। बच्चा क्या करूँ यार तुम लोग का। चलो अब बोलो इसका आंसर x³ 3 को इसके साथ लिख देता तो क्या आएगा 1/9, और ये क्या आएगा x³। अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट क्या है 0। इजी है यार। हाँ 1/9 अपर लिमिट, एक बार x की जगह पे 1 डालेगा तो 1 का क्यूब 1 -0, तो 1/9 आया। दिख रहा है बच्चा तुम लोग को, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ 1/9। वाह ये भी सही है। अरे ठीक है ना मेरी जान, तेरे को क्या ही तकलीफ है। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन करना चाहिए अपन। तीसरा वाला क्वेश्चन सब लोग मिलके हेल्प करना चाहिए। तीसरा वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है ये बताने का। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही तकलीफ वाला चीज़ दे दी। अरे डायलॉग लिख के दिया, इधर कितना खूबसूरत सा नाम लिख के दिया था इसके पहले वाले समय। अरे सिंपल होता है, x इज नेगेटिव का मतलब क्या होता है मालूम है बच्चा, x का वैल्यू नेगेटिव। क्या बात कर रहे हो, x इज नेगेटिव मतलब x नेगेटिव, खत्म। ये अपना आंसर है ना। व्हाट इज मॉड्यूलेशन, अपोजिट ऑफ डीमॉड्यूलेशन। व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन, अपोजिट ऑफ मॉड्यूलेशन। फिजिक्स वाले बच्चे। चलो यहाँ पर x इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव, x का वैल्यू 0 से छोटा है, इसी को बोलते हैं x इज नेगेटिव। x इज पॉजिटिव, x का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो मतलब इसका मतलब ये ऐसा डिमांड कर रहा है कि x का वैल्यू है ना 0 से छोटा है। अरे हाँ है ना, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समझ पा रहे हो या नहीं। अरे समझ बच्चा, x का वैल्यू नेगेटिव है ना, ये चीज़ क्लियर कर ले, ये तेरे दिल और दिमाग में रखने का। अरे हाँ है ना, अगर मैंने बोला x इज पॉजिटिव, ऐसा लिखा मैंने x इज पॉजिटिव, देख पॉजिटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर याद रखना, 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या लिखने का, x इज पॉजिटिव मतलब x का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब 0.1, 0.2, और 0 से छोटा मतलब -0.1, -1.2, -1.3, ये सब। तो अपने को क्या बोला है, ये तुम लोग को मालूम है CRV में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते, वही तो कर रहे सर अभी तक। हाँ बहुत सही। चल मुझे बता, अपने घर का औकात क्या है, अपने घर का रेंज क्या है, -1 से 2 लिख देते हैं, -1 से 2। अच्छा ये बोल रहा है x का वैल्यू क्या है 0 से छोटा। पहले देख 0 इसके बीच में आ रहा, हाँ 0 से छोटा मतलब कहाँ तक जाएगा -1। लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलने का, लोअर लिमिट मतलब ये लेफ्ट से आने का हमेशा। मैं तो तुम लोग को बता रहा हूँ, देखना अभी सिंपल है। ये जो है ना -1 है और ये जो है 2 है। मेरे को बोला है कि 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब कहाँ तक जाऊँगा -1, इन शॉर्ट -1 से 0। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो -1 से 0। और ये क्या आएगा, f of x का इंटीग्रेशन करने का। f of x क्या है, f of x तो बहुत ही सिंपल है सर। f of x का वैल्यू यही है ना अपने घर में, यही है x²/3 dx। चलो बोलने का 1/3 बाहर, और इसका क्या आएगा x³ 3।
अरे सर ये लिख दिया आपने 0 से व्हाट -1, ओके ये क्या आएगा 1/9 बराबर है बच्चा एक्स क्यूब। ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव नहीं आता, ऐसा तुम लोग को लग रहा है, 0 डालेंगे तो 0 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पे -1 डाल रहा हूँ, -1 का क्यूब 1/9 0 0 क्यों लिख रहे हो, माइनस लिखो -1 का क्यूब -1 ही होता है, और माइनस प्लस 1 आया 1/9 आया। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, एक्स इज नेगेटिव। तो कल के दिन क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है एक्स इज पॉजिटिव, तो तुम लोग को समझना चाहिए एक्स इज पॉजिटिव का मतलब अगर मैं बात करूँगा तो एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा मतलब तुम लोग को इंटीग्रेशन तो करना है 0 से व्हाट कहाँ तक, अपना घर का एरिया क्या है 2। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, ये एक्स्ट्रा बात करना जरूरी है ताकि ना कल के दिन तुम लोग रट्टा मारने पर कोशिश मत करो। ये हो गया एक्स्ट्रा, हाँ ये चीज़ याद रहेगा तुम लोग को। देखो जो भी आंसर आ रहा है उसमें नीचे का बड़ा, क्यों नीचे का बड़ा, क्योंकि तुम लोग अल्टीमेटम फाइंड आउट क्या कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया सम। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा, ये देखो ये सम हो गया अगर स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने तो तुम लोग को ये बोल दिया कि मैं तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, हर चीज़ लिख के तुम लोग जाओगे ना, डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है और क्या है याद भी नहीं आ रहा है, मेरा पर्सनल नंबर है और ये सब नोट्स मैं अटैच कर देता हूँ। अच्छा अगर मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी, अब देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाएंगे। रेडी एवरीवन, एक्स का वैल्यू ये बहुत कम बच्चे लोग जानते हैं बच्चा, ये बहुत कम बच्चे लोग जानते हैं, और टीचर लोग अक्सर इसको बताने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तुम लोगों को क्या लग रहा है, हाँ चलो ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, बहुत सही चल रहे हो। कहाँ से 3 से 6 एफ ऑफ एक्स, पहले देखने का 3 से 6 में एफ ऑफ एक्स है या नहीं, 3 से 6 में तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर डायरेक्टली क्या लेगा, देखो 0। 3 से 6 में दिख रहा है क्या, 3 से 6 नहीं, -1 से 2 अवेलेबल है मार्केट में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली क्या लिख दोगे 0। अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, अरे यस और नो तो मेरी जान बोल। ओके चलो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर बोलो, ये फिर से इंटीग्रेशन लिखोगे, ये 0 to 6 में इंटीग्रेशन अवेलेबल है क्या, एफ ऑफ एक्स अवेलेबल है 0 to 6, नहीं सर नहीं है। एक बात बता, दिल पे हाथ रख के बोल, 0 to 6 नहीं है, तेरे घर के अंदर आधा पार्ट आया और आधा पार्ट घर के बाहर आया है। देख कल के दिन है ना ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज में, तू रट्टा मार के ना तू सॉल्व करने की कोशिश करेगा बच्चा। फ्रेंड्स एकेडमी तेरे कंसेप्ट के लिए बना हुआ है, पोर्शन भाग जाऊंगा ऐसा नहीं है। तेरे को मैंने बोला, मैंने पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया, सब कुछ तेरे लिए कर रहा हूँ, 1 रुपया नहीं चार्ज करूँगा, तू बस अच्छा रैंक लेकर आ और कुछ बड़ा इंसान बन जाएगा, तो कभी ना कभी याद कर लेना। हाँ ठीक है चलो, 0 to 6 फंक्शंस डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसको पीस में तोड़ सकता हूँ। कैसा, अरे मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास 0 to 6 अवेलेबल नहीं है, तो मैं 0 to 6 2 तक तो जा सकता हूँ ना, मेरे घर के अंदर ही ना, जितना है तो उतना तो खाऊं। अरे हाँ है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये दिख रहा है कि नहीं बच्चा, मैं यहाँ पर इसको क्या लिखूंगा, देख 0 से 2 लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, प्लस याद आ रहा है 2 से 6 लिखूंगा एफ ऑफ एक्स। अरे समझा या नहीं, ये समझ पा रहे हो या नहीं, अरे ये समझा बच्चा क्या लिखा, अरे याद करो लास्ट लेक्चर में भी किया था, ए से बी जाने का है, विक्रोली से सीएसटी जाना है, अगर डायरेक्टली नहीं है तो विक्रोली से दादर जा, या बीच में जो स्टेशन आता है वहां पर होल्ड कर फिर जा, याद आ रहा है तुम लोगों को। तो 0 to 6 अवेलेबल नहीं है, 0 to 6, लेकिन 0 से 2 है, 2 से 6 का तो आंसर 0 आ गया, इसका आंसर तो 0 आ गया, मतलब मेरे को इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन करते टाइम ये चीज़ याद रखना, ये प्लीज़ कहाँ लिखूँ यार, इतना पूरा जगह है, बस स्टिल बच्चे लोग के लिए कुछ भी। सर बोलेंगे कितना गंदा सिखा रहे हो, अरे भाई अपना काम ही वही है कि गंदा सिखाना काम है, नहीं बुक के बाहर का सिखाना। यहाँ पर तो तुम लोग को ये समझा 0 to 2 एफ ऑफ एक्स आएगा, अरे बरोबर है कि नहीं, प्लस आगे बोलो 2 से 6 एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर तो 0 आ गया, तो इसका बताना 0 से 2 में कौन सा, 0 से 2 में यही है ना फंक्शन, अरे हाँ है ना, 0 से 2 x² 3 dx, और इसका आंसर आ जाएगा 0। ये समझा 0 कैसे आया, क्योंकि फंक्शन इसके लिए अवेलेबल नहीं है, फंक्शन का वैल्यू क्या है 0। अरे क्लियर हो पा रहा है, बस इसका आंसर सॉल्व करेगा, यही आंसर रहेगा तेरा। अरे समझ पा रहे हो ये नहीं, कल के दिन एमसीक्यूज में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चा मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में 2 सम कराया, तो मैं देखो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कराने वाला ये बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग है ना 5th और 6th करना चाहिए, 5th और 6th, 4th वाला बाद में करेंगे, 5th और 6th ये तुम्हारा काम है, प्लीज़ 5th और 6th करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हर ऑफलाइन क्लास में ये 5th और 6th होमवर्क ही देता हूँ और बच्चे लोग करके आते हैं। थोड़ा हिंट दे देता हूँ अगर चाहिए तो, देखो 5th वाले में देखो, अगर तुम लोग को दिखता रहेगा तो एफ ऑफ एक्स पे ध्यान दो, पी ऑफ एक्स का वैल्यू <1 बोला है, सेकंड वाले में अटकोगे कोई डाउट नहीं हो जाएगा, सेकंड वाला भी हो जाएगा और थर्ड वाला भी, कोशिश करना, मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। 6th वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करना इंपॉर्टेंट। वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 to 3, 1 and 3, 1 and 3 का मतलब समझता है, 1 and 3 का मतलब समझता है बिटवीन, 1 से बड़ा 3 से छोटा, अरे वही वाला कंसेप्ट।
और वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट, मतलब x का वैल्यू 4 से बड़ा। बस अभी इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, कोशिश करना। बहुत ही अच्छा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो। चलो डन, ओके। ना बच्चा अपन डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यही सम का सॉल्यूशन में कराऊंगा सर, 4 तो कराऊंगा जी जब से मैं सीखा था वैसा सीखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो ठीक है, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन प्लीज़ लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना ही, और कमेंट भी ज़रूर करना। बाय बाय।